हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको ये पॉलीटेक्निक का अध्याय 4 है जो आपका बहुपद और गुणनखंड है। बहुपद को तो पोलिनोमियल्स कहते हैं, बहुपद होता है पोलिनोमियल्स एवं एंड गुणनखंड को कहते हैं फैक्टर्स। ये कैसे होते हैं वो हम बताएं। पॉलीटेक्निक में जो कुछ भी आता है थोड़ा बहुत आपका फर्स्ट ईयर इंटर का आ जाता है मामूली, लेकिन आपका हाई स्कूल का मैथ और हाई स्कूल की विज्ञान आती है। तो बस आप हाई स्कूल का मैथ और विज्ञान तैयार कर लो विद एग्जाम्पल के, तो आप पॉलीटेक्निक फाइट कर जाएंगे। और पॉलीटेक्निक फाइट करना बहुत आसान है भाई। एक हाई स्कूल की तैयारी करते रहो और आप ये तैयारी ये भी चलती रहे। देखो आपके ये फैक्टर कैसे होते हैं वो हम बताते हैं। x³ + x - 3x² - 3। हम इसे ऐसे करते हैं, गुणनखंड इसके हम करेंगे फैक्टर। ये थोड़ी स्याही ज्यादा हो गई इसमें। यहाँ पे आपका प्लस है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे इसके गुणनखंड। तो हल में क्या करते हैं, हल में देखते हैं। पहले आप संख्या लिख लो x³ + x - 3x² - 3। और ये भी सीख लो, आपको आगे कार्य देंगे। देखो क्या इसमें से कुछ कॉमन ले लो। इसमें कम पावर ये है, ज्यादा पावर ये है, तो कम पावर वाली x कॉमन ले लो। x कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ 2 पावर बचेंगी x² प्लस ये बचेगा, ये पूरा निकल आया तो 1 बचेगा। और माइनस यहाँ दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में 3 ले लो। आपका यह 3 निकल गया तो x² बचेगा। और ये माइनस निकलने पर ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस कॉमन ले ले दोनों का तो अंदर का ये चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्यों 3 का भाग इसमें देंगे एक बार, ये आ जाएगा। अब ये दोनों कोष्टक समान होने चाहिए। देखो दोनों कोष्टक समान है तो ये दोनों कोष्टक निकाल के दोनों बाहर रख लो। x² + 1 बाहर रख लिया, एक कोष्टक बचेगा x - 3, ये बचा। तो आपका कौन सा खंड सही हो गया, x - 3 और कोष्टक में x² + 1 ये हो गया। तो आपका ये ए पार्ट सही है, आंसर हो गया। ऐसे ऐसे करते हैं हम। और भी आगे देखते हैं। ये आपका सन 2011 में आया है। ओके, हाँ देखेंगे अब आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। क्या इसमें लिखा हुआ है √x/1 - x प्लस √1 - x/x इक्वल 2 से 1/6 को हल करने पर x का एक मान है। ए पार्ट है 1/13, बी पार्ट है 2/13, सी पार्ट है 3/13, डी पार्ट है 4/13। ये सन 2010 में आया है। आपका पहले ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में भी आता था और ये पॉलीटेक्निक में सन 2010 में आया है। इनको देखो कैसे करते हैं। देखिए ये x/1 - x है और ये 1 - x/x है, माने इसका ये उल्टा है। ये उल्टा x/1 - x और प्लस 1 - x/x, इसका ये उल्टा है। तो इसे कुछ मान लो। माना √x/1 - x बराबर कोई संख्या मान लो, वो आपकी इच्छा है। ये तो हम इसका उल्टा करें। अगर हम इसका उल्टा करें ऐसे, ये 1 - x ऊपर कर दें और x नीचे कर दें ऐसे, तो फिर y का उल्टा भी हो जाएगा। इसका उल्टा 1/y हो जाएगा। अगर हम अंडर में x/1 - x को कुछ मान लें y, तो अंश को हर कर दें, हर को अंश कर दें। देखो ऐसा कर दिया उल्टा। 1 - x ऊपर चला गया और x नीचे आ गया, उल्टा कर दिया। तो ये y का उल्टा 1/y हो जाएगा। अब यही दोनों रख दो, इसकी जगह y लिख दो यहाँ, प्लस इसकी जगह 1/y लिख दो इस जगह। तब हमारी संख्या क्या बनेगी, तब संख्या हमारी बनके तैयार हो गई संख्या। यहाँ पे y लिखेंगे और प्लस यहाँ 1/y लिखेंगे। 1/y
इक्वल 6 दूनी 12 और एक 13/6, 13/6 आ गया। ऐसे कर देते हैं 6 दूनी 12 और एक 13/6 ये आ गया। अब आप ये एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, ये वाई, तो वाई का यहाँ गुणा कर दिया जाता है y² और प्लस y से y घट गया तो 1 लिख देंगे इक्वल 13/6। ऐसे कर दिया हमने 13/6। 6 का गुणा ऊपर कर दो इन दोनों में और y का गुणा यहाँ कर दो, 6 का गुणा इन दोनों में कर दो तो आपका आ गया 6y² प्लस 6। 6 का मल्टीप्लाई y² में कर दिया 6y² प्लस और 6 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया 6 हो गया इक्वल हम y का मल्टीप्लाई इधर करेंगे। गांव में देहात में बोलते हैं कैंची का गुणा, वैसे अंग्रेजी में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, त्रियक गुणा कहते हैं हिंदी में। तो त्रियक गुणा कर दिया, इसका तो इधर कर दिया दोनों में, इसका इधर कर दिया, y का 13 में कर दिया तो 13y हो गया। अब इनको घटती हुई घातों में बनाइए। 6y², पहले बड़ी पावर वाला लिखो, फिर ये y वाला पद वाला लिख दो, माइनस के 13y हो गया और प्लस के 6 लिख दो, ऐसे इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, 6 छेंगे 36 और जुड़ के आ जाए 13, 6 का 6 में गुणा कर देते हैं, 6 का 6 में गुणा कर दो 36 और जुड़ के आ जाए 13, ऐसे गुणनखंड करो तो 9 चौक 36 होता है। 6y² माइनस 9 धन 4 कर देंगे ऐसे ये, और कोष्टक में 1y लिख देंगे इक्वल प्लस 6 लिख देंगे इक्वल 0। ऐसे फैक्टर कर लेंगे गुणनखंड। माइनस का आगे से गुणा दोनों में करेंगे, y का पीछे से दोनों में गुणा कर देंगे। 6y² माइनस के 9y और माइनस के ये यहाँ कर देंगे 4y और प्लस 6 इक्वल 0 कर देंगे। इससे माइनस से ये चिन्ह बदल गया, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, y का पीछे से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कुछ कॉमन लेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 तो 3 कॉमन है, दोनों में y² और यहाँ y है तो y कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 3 का भाग 6 में दे देंगे, 2 बार चला जाएगा, y की एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, y बचेगी, माइनस यहाँ आ गए, 3 का भाग इसमें दे दो, 3 बार चला गया, y हमारा ये निकल गया, पुस्तक बंद कर देंगे। माइनस यहाँ पे कॉमन 2 ले लेंगे और 2 ले लेंगे तो 2 का भाग 2 बार चला जाएगा, y ये बचेगा, माइनस कॉमन लेने पे अंदर का ये चिन्ह बदल जाएगा, 2 का भाग इसमें दे देंगे, 3 बार चला जाएगा। हमारा ये पुस्तक समान आना चाहिए, 2y-3, ये भी 2y-3 है तो ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2y-3 कॉमन ले लो, एक पुस्तक बचेगा आपका 3y-2 बचेगा, 3y-2 बचेगा, ये रहा। अब यदि करेंगे 2 कोष्टकों का गुणा 0 हो, 2 कोष्टकों का गुणा 0 हो तो क्या करते हैं, यदि ये इक्वल 0, यदि ये इक्वल 0 करेंगे, यदि 2y-3 इक्वल 0 करेंगे तो 3 उधर ले जाएंगे तो 2y यहीं छोड़ देंगे, 3 उधर ले जाएंगे, y का मान निकाल लेंगे तो 3/2 हो जाएगा। एक और करेंगे, यदि एक ये करेंगे कि 3y-2 इक्वल 0, ये इन दोनों का गुणा 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये 2 को उधर ले गए तो 3y इक्वल 2 हमारा धनात्मक हो गया उधर, और 3 का भाग लग गया, y इक्वल 2/3, ये नीचे आ जाता है, नीचे 3 आ गया। एक y का मान आपका ये आ गया है और एक y का मान ये आ गया है। अब क्या करते हैं, ये y का मान ले लेंगे, वो इस जगह रख देंगे, इस जगह, तब x का मान निकालेंगे। ये वाला y का मान ले लेंगे, वो भी इस जगह रख देंगे, तब y का मान x का मान निकालेंगे। आपको x का मान ज्ञात करना है, ये x का, इनमें से कौन सा सही है। अब आपके ये y के मान आ चुके हैं, अब यदि ये वाला y का मान पकड़ के यहाँ रख दें तब x का मान आ जाएगा, फिर ये वाला y का मान पकड़ के यहाँ रख दें इस जगह, तब भी x का मान आ जाएगा। तो आपको यही करना पड़ेगा, एक तो y का मान ये लेंगे, जब y बराबर इतना ले तो क्या करोगे। तो अब देखो क्या करते हैं, अब इसके बाद क्या करेंगे, जब y इक्वल हम कितना ले लें, 3/2, 3/2 लें तो फिर हमारा क्या ये बनेगा, ये संख्या में या 3/2 रख दो, इसमें मत रखो, इसमें रखो, इसमें रख दो, यहाँ रख दो, अंडर ऐसा ही लगा दो, x ऐसे ही लिख दो, बट्टे नीचे 1-x लिख दो ऐसे, और इक्वल इस y की जगह ये लिख दो 3/2, बस ये। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, अंडर हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, लिख देंगे वर्ग करने पर तो यहाँ अंडर हट जाएगा, ये बिल्कुल
वर्ग करने पर ये अंडर रूट हट जाता है, ये अंदर की संख्या रह जाती है x बट्टे 1 माइनस एक्स, और यहाँ 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। इधर का वर्ग करेंगे तो केवल अंडर रूट हट जाता है वर्ग करने पर, भीतर की संख्या रह गई इक्वल 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया। तो अब हम गुणा करते हैं, 4 का गुणा इधर कर दो, इधर 4 का गुणा कर दो तो 4x हो गया, और इधर गुणा 9 में कर दो इन दोनों का इधर को, तो 9 कोष्टक 1 माइनस एक्स आ गया। 4 का गुणा यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, इसका इधर कर दिया। अब अंदर गुणा कर दो, 4x बराबर 9, 9 का 1 में हो गया माइनस 9 का x कर देंगे, और 9x x के पास लेके आएंगे, 4x के पास इस 9x को लाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, 9x हो गया इक्वल आपका यहाँ 9 हो गया, 9 और 4 13x हो गया और इक्वल 9 हो गया। x का मान निकालेंगे तो इस 9 में दे देंगे भाग, हम 13 का भाग दे देंगे इस 13 का, ये दे दिया 9/13 हो गया। यहाँ 9/13 तो आ नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, 9/13 नहीं आ रहा। अब एक y का मान और आपका निकला था, y का मान निकला था आपका 2/3, ये निकला था। अब हम क्या लिखेंगे, जब y का मान एक और निकला है आपका, वो हम अभी बताते हैं कि y का मान एक तो आपने क्या लिया था 3/2, एक 3/2 लिया था और एक आपका 2/3 निकला था। जब y इक्वल, अब यहाँ से चेंज कर दो, यहाँ से जब y इक्वल 2/3 लें तो फिर यहीं रख दो 2/3, यहाँ पे अब की बार 2/3 रखेंगे, ये रख दिया, वर्ग करेंगे तो यहाँ तो अंडर रूट हट जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। बस अब 9 का इधर गुणा कर देंगे और फिर x का मान निकाल देंगे, 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो 9x हो गया, और इधर 4 में गुणा इन दोनों का कर दो, इधर को गुणा 4 कोष्टक 1 माइनस एक्स हो गया, तो 9x इक्वल 4 का अंदर इन दोनों में गुणा कर दो, 4 माइनस 4x हो गया। 4x को इधर लेके आएंगे 9x के पास, 9x के पास ये माइनस के आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 4x इक्वल ये वाला 4 बचेगा, और 9 और 4 13 हो गया, ये 13x हो गया इक्वल यहाँ 4 आ गया। तो x का मान देखा तो इस 4 में इस 13 का भाग लग जाएगा, तो आपका ये आंसर दिखाई देने लगा। देखो आपका ये आंसर है 4/13, ये वाला है x का मान है आपका 4/13, ये आपका खंड सही है, ये आपका आंसर आ चुका है। इस टाइप से इसको करेंगे, और आपको वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा तो रोक के थोड़ा सीख लो, दोबारा सीख लो, क्योंकि अभी आपके पास समय काफ़ी है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ विद्यार्थियों, अब आप ये क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये 3 में क्या लिखा हुआ है वो हम आपको बताते हैं। 3y³ प्लस y² माइनस के 19y प्लस 6 को y माइनस 3 से विभाजित करने पर शेष फल क्या है। ये पॉलीटेक्निक 2007 में आया है। 39 है, माइनस 39 है, 72 है, माइनस 72 है। बहुत सिंपल तरीका है, तो आपने ये संख्या लिख ली पूरी ये, और वो कह रहा है जिस किसी से भाग दो, जिस किसी से भाग दो, कोई संख्या किसी से विभाजित हो रही हो तो वो हम 0 मान करके उससे मान निकाल के संख्या में रख देते हैं, आपके लिए शेष आ जाती है। तो क्या है ये हमारा, हमने ये कर दिया, ये लिखेंगे माना y माइनस 3 इक्वल 0। जिस चीज से आप भाग दे रहे हो, जिससे विभाजित कर रहे हो, वो 0 कर देते हैं। इससे हम y का मान निकाल लेंगे, y इक्वल हमारा 3 हो जाएगा। ये हम इस संख्या में रख देंगे, ये मान संख्या में रखने पर आपको बड़ी विधि नहीं करनी है, भाग लगा के कहीं दिखाओ वो नहीं करना है, रखने पर संख्या में रख दो। ये आपकी संख्या लिखी थी 3, ऐसी उतार दो, और यहाँ पे 3 रखोगे y की जगह तो 3 का क्यूब, और प्लस फिर y की जगह प्लस y की जगह रखोगे 3, उसका वर्ग है, माइनस के 19 लिख दो ऐसे ही, और y की जगह फिर लिख दो 3, और प्लस ये वाले 6 लिख दो ऐसे। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 का क्यूब क्या होता है, 3 तरफ 9 × 27, 3 का क्यूब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तरफ 9 × 27, 27 हो गया, और प्लस 3 का वर्ग 9 हो गया, माइनस 19 × 57 हो गया, और प्लस ये 6 हो गया, और 3 × 7 = 21 की एक यहाँ पहले गुणा कर लो,
3 7 21 की 1, 3 दूनी 6 2 8 और प्लस के यहाँ पे ये 9 लिख दो और माइनस के 57 कर दो इतने और प्लस 6 कर दो ऐसे ये 6। अब हम इसे देखते हैं, हम ये प्लस के सब इकट्ठे कर ले रहे हैं। 81 में 9 जोड़ दो 90 हो गया और माइनस के 56 57 और प्लस 6, ये 6 प्लस के हम इसमें जोड़ दे रहे हैं तो 96 हो गया। 90 में 6 जोड़ा 96 हो गया। 96 माइनस 57। अब इससे घटाएंगे, 16 में से 7 गए 9 बचे और 8 में से 5 गए 3, 39 बचा हमारा। ये आपका आंसर आ चुका है। ये 39 ये लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमारा सही है। ऐसे कर लेते हैं, कोई किसी संख्या का गुणनखंड हो या उससे विभाजित हो रहा हो, तो जैसे y-3 से विभाजित हो रहा है या ये गुणनखंड है तो ये 0 मान करके इससे y का मान निकाल लेते हैं, संख्या में रख देते हैं। रखने के बाद जो आपका आता है वही शेषफल होता है। ये शेषफल, इसे रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर शेषफल होता है। ऐसे ध्यान रखो, ऐसे आप करते रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस पॉलिटेक्निक में। अब हम अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, वो देखो। हाँ विद्यार्थियों, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा। आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आप अगर सीखोगे तो आपको कक्षा क्लास 10th में फैक्टर करना थोड़ा समझ में आ जाएगा। वैसे भी ये 9th वगैरह के फैक्टर हैं, आप इनको देखो अच्छी तरह से। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2yz प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड के गुणनखंड हैं। क्या है, ए पार्ट में x प्लस वाई प्लस जेड और एक कोष्टक में x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 1, x प्लस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, x माइनस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1, x प्लस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 1। अब देखो कौन सा सही हो सकता है। तो ये संख्या हमने पूरी लिख ली, ये लिख दी हमने पूरी संख्या। अब हम क्या करेंगे वो देखेंगे। एक्स स्क्वायर ऐसा ही लिख देंगे और ये देखो पहली का वर्ग दूसरी का वर्ग दोनों के गुणनफल का दुगना, ये होल वर्ग बन सकता है यहां से यहां तक। तो हम माइनस कॉमन लिए लेते हैं यहाँ पर। ये वाई स्क्वायर हमारा हो गया धनात्मक, ये माइनस कॉमन ले लिया, चिन्ह अंदर बदल गया, प्लस का जेड स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस कॉमन लेने पर यहाँ चिन्ह बदल गया, ये 2yz हो गया, ये रहा। और यहाँ से कुछ कॉमन मत लो, ये इधर ऐसे ही रहने दो, x प्लस वाई माइनस जेड ऐसे ही रहने दो। अब ये किसी का होल वर्ग बन गया, ये एक्स स्क्वायर आप यहीं छोड़ दो, माइनस ये किसी का वर्ग बन गया, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग ऋण दोनों के गुणनफल का दुगना, ये बन गया हमारा y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये गुणनफल का दुगना ऋणात्मक है तो y माइनस जेड का होल वर्ग बन गया। यहाँ पे आ गए प्लस x प्लस वाई माइनस जेड, ये लिख दिया। अब दोनों पे वर्ग लगा है, बीच में अंतर है, लगा दो वर्गांतर। एक में इसमें ये जोड़ देंगे, एक इसमें से ये घटा देंगे, वर्गांतर यहाँ बंद हो जाएगा। ये हमने x का वर्ग मान लिया, दोनों पे वर्ग हो, बीच में अंतर, लगा दो वर्गांतर। तो क्या होता है, दोनों पे हो वर्ग, बीच में अंतर, लगा दो वर्गांतर, एक में जुड़ांतर एक में घटांतर, इसे कहते हैं वर्गांतर। जैसे a का वर्ग हो माइनस b का वर्ग हो, दोनों पे वर्ग लगा हो होल वर्ग, तो क्या करते हैं, इस संख्या में जोड़ देंगे ये वाली संख्या इंटू, और इस संख्या से घटा देंगे ये वाली संख्या। देखो ऐसे कर देते हैं, दोनों पे हो वर्ग, बीच में अंतर, लगा दो वर्गांतर, एक में जुड़ांतर एक में घटांतर, इसे कहते हैं वर्गांतर। एक में इसमें ये जोड़ दो, देखो जोड़ दिया, इसमें से ये घटा दो, देखो ये घटा दिया, ये वर्गांतर का सूत्र होता है। दोनों पे वर्ग हो, बीच में अंतर, लगा दो वर्गांतर, एक में इस संख्या में ये जोड़ेंगे, x में जोड़ेंगे ये संख्या, जोड़ने पे ये चिन्ह नहीं बदलता है, y माइनस जेड रहेगा। फिर x में से घटाएंगे, इसे x में से घटाएंगे ये संख्या, घटाने पर ये अंदर का ये चिन्ह बदल जाएगा। यही छात्र गलती कर जाते हैं, तो y प्लस जेड हो जाएगा। x में से ये घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये बदल गया, x में से घटाएंगे y माइनस जेड को तो y प्लस जेड हो जाएगा। x में जोड़ेंगे y, ये तो जोड़ने पे ये चिन्ह नहीं बदलता है बिल्कुल। और यहाँ पे आ गई प्लस, ये लिख देंगे x प्लस वाई माइनस जेड। अब ये कोष्टक हमारा ऐसा ये दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सेम, कॉमन लिए लेते हैं ये और ये सेम है तो कॉमन ले लो,
एक्स प्लस वाई माइनस जेड कॉमन ले लो, तो हमारा ये तो निकल गया पूरा, ये एक कोष्टक ये बचा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड बचा, और ये पूरा का पूरा निकल करके यहाँ आ गया, क्योंकि ये और ये कॉमन है, ये दोनों निकल के यहाँ आ गए, तो एक तो ये कोष्टक बचा और प्लस यहाँ लगा दो, और ये पूरा निकल करके ये आ गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा ये। तो आप देख लो कौन सा खंड सही है, ये x प्लस वाई माइनस जेड, ये तो नहीं है, ये रहा x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, आपका ये बी पार्ट सही है, ये वाला बी पार्ट सही है। ऐसे हम इसे मिला सकते हैं। और अगर आपको वर्गांतर का सूत्र याद नहीं है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है पहली संख्या का वर्ग ऋण दूसरी संख्या का वर्ग, वर्ग बिल्कुल मन देखो, ये माइनस दोनों पे वर्ग हो, बीच में अंतर लगा दो वर्गांतर, एक में इसमें ये जोड़ दो, ए में बी जुड़ेगा और एक ए में से भी घटेगा, ये वर्गांतर का सूत्र होता है। तो इस टाइप से हमने ये इसके गुणनखंड भी करके देख लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब आप ये वाला गुणनखंड देखेंगे, ये कैसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है, देखिए उच्चतम उभयनिष्ठ घटक, उच्चतम होता है महत्तम, माने इसका मासा पूछा गया है। उच्चतम उभयनिष्ठ घटक, जो उभयनिष्ठ होता है कॉमन, जो सब में मिल जाए वो कॉमन होता है, वो उच्चतम माने महत्तम, मासा पूछा गया है इसका महत्तम समावर्तक। उच्चतम माने उच्चतम होता है महत्तम, उभयनिष्ठ घटक माने जो दोनों में सब में मिले वही घटक। इनमें से कोई आंसर आपका है, आपकी एक ये संख्या दे रखी है और एक संख्या ये दे रखी है। अब देखो ये संख्या आपकी जो है, यहाँ पर आपका कोष्टक इस जगह पर है, इस जगह 8 बाहर है, तो हल में क्या लिखेंगे, पहले ये संख्या लिख लो, 8 बाहर है, एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस एक्स, ये लिख दिया। इसमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 8 के तो गुणनखंड हम कर दे रहे हैं, छोटे से छोटे कर दे रहे हैं, कितने हमने 8 के गुणनखंड कर दिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के तो ये हो गए फैक्टर। फिर इसमें से हमने कुछ कॉमन ले लिया, x सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, ये x, तो क्या हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, माइनस के 2 इंटू एक्स बचा, एक पावर यहाँ निकल आई, और ये पूरा निकल आया तो प्लस 1 बचेगा, जो पूरा निकल आता है यहाँ पे वो प्लस 1 बचता है। अब इसमें और देखते हैं क्या है, ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और ये x माइनस 1 का होल वर्ग बन गया, ये बन गया x माइनस 1 का होल वर्ग। देखो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग, ऋण दोनों के गुणनफल का दुगना रखा हुआ है, पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग, ऋण दोनों के गुणनफल का दुगना, ये होल वर्ग बन गया। और हम इसे कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स, और कोष्टक में ये 2 बार लिख देंगे x माइनस 1 और एक में x माइनस 1, ऐसे लिख देंगे। ये आपके इतने इसके गुणनखंड हो गए हैं ये। अब हम दूसरी संख्या लिखेंगे ये वाली, तथा दूसरी संख्या हमारी है 28, एक्स क्यू माइनस 1 है। अब हम इसमें करेंगे 28 के करेंगे हम, 28 को यहाँ काट देंगे, 2 से काट देंगे 14 बार, फिर 2 से काट देंगे 7 बार, 2 7 से काट देंगे 1 बार, ये कट जाएंगे, हमारा आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 7, ये आ गया। और इसके हम इस सूत्र लगाएंगे क्या, x पे पावर 3 कर देंगे और माइनस 1 पे पावर 3 कर देंगे, x पे पावर 3 कर दिया, 1 पे पावर 3 कर दिया। हमारा एक सूत्र होता है क्या, वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, a पे पावर 3 माइनस b पे पावर 3 अगर हो तो ये सूत्र होता है, ये 3 पावर बिल्कुल मन देखो बिल्कुल, तो क्या बचेगा 3 पावर बिल्कुल मन देखो तो a माइनस बी बचेगा, पहले तो a माइनस बी, ये 3 पावर नहीं देखेंगे तो a माइनस बी बचा। दूसरे कोष्टक में इनके वर्ग करके जोड़ देंगे, इनके वर्ग करके दूसरे कोष्टक में a का वर्ग a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का वर्ग b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस लगा के इनका गुणा कर देंगे ab, केवल इन दोनों का गुणा यहाँ रख दिया जाएगा ab, ऐसे ये फॉर्मूला होता है। अगर आपका ये माइनस पहले आ चुका है तो इसमें सब प्लस आएंगे, ये सूत्र है, आप ये याद कर लो। 3 पावर नहीं देखेंगे, a माइनस बी ऐसे लिख दिया दूसरे कोष्टक में, a का वर्ग
प्लस बी का वर्ग और प्लस इनका केवल गुणा। यहाँ माइनस आ गया है तो इसमें सब प्लस आएंगे, तो ऐसे ही हम इसमें लगाएंगे। तो आपका रह गया 2 × 2 × 7 और इसमें लगा देंगे क्या 3 पावर बिल्कुल मन देखो, तो हमारा बचा x - 1 और दूसरे कोष्टक में इस संख्या का वर्ग करो तो x², इस संख्या का वर्ग करो a² प्लस इसका करो b² और इसका करेंगे प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा और प्लस इन दोनों का गुणा कर दिया गया है, ये प्लस इन दोनों का यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, x का 1 में गुणा कर दे रहे हैं, x आ गया, ये इसमें सब प्लस आएंगे और ये माइनस हमारा ये वाला माइनस यहाँ आ गया है। ये आपको सूत्र याद होगा तो ये आप समझ जाएंगे। तो इसके फैक्टर ये हो गए। अब क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों में उच्चतम उभयनिष्ठ घटक बताओ। उच्चतम कौन है, उभयनिष्ठ माने कॉमन कौन है, दोनों में मिले। तो एक तो ये देखो दोनों मिल रहा है 2 और 2, तो हमारा क्या हो गया उच्चतम उभयनिष्ठ घटक। उच्चतम उभयनिष्ठ घटक, ये घटक मानी अवयव होता है। एक तो ये दोनों मिल गया, ये 2 2 तो 2 हो गया, इनटू ये 2 हमारा यहाँ 2 मिल गया तो 2 ये हो गया, इनटू अब ये 2 इसमें नहीं मिल रहा, ये 7 इसमें नहीं मिल रहे, ये x आगे इसमें नहीं मिल रहा, ये कोष्टक हमारा यहाँ मिल रहा है देखो ये, तो हमारा x - 1 भी आ गया और ये कोष्टक हमारा वहां नहीं मिल रहा और ये कोष्टक वहां यहाँ नहीं मिल रहा और यहाँ नहीं मिल रहा, केवल हमारा 2 × 2 यहाँ पर 2 × 2 मिल गया और ये x - 1 यहाँ मिला और ये x - 1 मिल गया। अब ये इसमें नहीं आ गया और ये इसमें ऊपर नहीं है, तो हमारा बस 1 2 3 ये 3 लोग हैं, ये 1 2 3 ये 3 लोग मिले और कुछ नहीं मिला, तो ये लिख दिया। इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 कोष्टक x - 1 ये हमारा ये आ गया। ये सूत्र आप लिखना चाहो तो इस सूत्र को कहीं लिख सकते हो, हमने भेजे थे कल भी फॉर्मूला लिखने के लिए, आप लिख सकते थे उन फॉर्मूला को देख करके। तो हमारा ये आंसर आ गया। कौन सा हमारा खंड सही है, ये हमारा पहला ही पार्ट सही मालूम पड़ रहा है ये वाला। ऐसे आप इसको देखते रहेंगे, करते रहेंगे ये फैक्टर। हम आप और जो शेष है वो अगले वीडियो में हम फैक्टर बना देंगे, ओके। और आप इसको फेयर करते रहना और आप चाहो तो अरिहंत की पॉलीटेक्निक की किताब खरीद लो। और ये 10th का ही आता है सब कुछ भी पॉलीटेक्निक में, बहुत ज़्यादातर 10th में तैयारी कर लोगे सरकारी कॉलेज मिल जाएगा और पॉलीटेक्निक के अच्छे जॉब भी मिल जाते हैं। ये आप टेंशन मान लो कि पॉलीटेक्निक छोटा सा डिप्लोमा है, नहीं। और जिसने अपनी भरा नहीं है तो अपना ऑनलाइन जन सेवा केंद्र पर देख करके अपने भर दें फॉर्म वगैरह, ओके।